जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज जो कल के मीडिया में वैसे आया है, लेकिन आज मैं इस पे बना रहा हूँ वीडियो कि क्या पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान हॉटलाइन पे कांटेक्ट हुआ है और वो एग्री किए हैं कि जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है, जो सीज फायर मुआहदा है, हम उसको मटीरियलाइज करेंगे। अच्छा, इसमें ये बड़ी ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान और भारत के मामलात बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इसको इतना आसानी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऑन पाकिस्तान साइड एंड ऑन इंडिया साइड जो लोग हैं वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया भी इसको प्राइमरीली अप्रिशिएट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अच्छा, एक ये चीज चल पड़ी है। और इंडियन फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान की तरफ से भी आया। सो प्राइमरीली हमें सुपरफिशियली इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि चले एटलीस्ट बर्फ पिघली है, मामला थोड़े बेहतर हुए हैं। इसके ऊपर तो जाएंगे। ये नहीं है कि ये पहली दफा कोई एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले एग्रीमेंट नहीं हुए। ये नहीं है कि ये पहली दफा ही कुछ ऐसा हुआ है और इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं। 1949 से लेकर अगर मैं चीजें कुछ देख रहा था, तो अगर देखा जाए सीज फायर लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर का जब मुआहदा हुआ था और उसके बाद तक फिर न्यूक्लियर सीबीएम्स, जो न्यूक्लियर सीबीएम्स 2004 में हुए, वो बड़े अहम थे। और उन न्यूक्लियर सीबीएम्स की जो आज भी ऑपरेशन है, कि जब पाकिस्तान और भारत दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिए, तो हमने ये सोचा दोनों ममालिक ने, और लीडरशिप ने बड़ा मैच्योर फैसला लिया कि हाँ जी, चीजें बेहतर की जा सकती हैं। सो लिहाजा जो हमारे क्रिटिकल एरियाज हैं वहां पे काम किया जाए। तो हॉटलाइन भी जारी बात है, एक जो डीजीएमओ के लेवल पे है, ये जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हुआ करती थी वो भी मौजूद है, लेकिन ये जो हॉटलाइन है ये इसलिए है कि डायरेक्ट, क्योंकि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होती थी बॉर्डर्स पे, तो ज्यादा इनका बात करना जरूरी था। वैसे तो ये हॉटलाइन 1971 से एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये आगे पीछे होता रहता है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मैं होपफुल भी हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूं, मैं पैसिमिस्टिक भी हूं। कोई बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बुरी उम्मीदें भी नहीं है। मेरा ख्याल है इसको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा इसको वेलकम भी नहीं करना चाहिए। कॉशियस रहना चाहिए दोनों मुल्कों को, ताकि चीजें स्लोली स्लोली थोड़ी आगे चलती जाए। लेकिन ये इसको एफर्ट, एक कंसिस्टेंट एफर्ट दोनों मुल्कों की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो कि बैक की जाती है बाय सिविलियन लीडरशिप, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे दोनों ममालिक के लिए मैं कहूंगा, जो हमारे पॉइंट्स ऑफ हॉस्टिलिटी हैं बेसिकली, जो चार बड़े फैक्टर हैं। पहला तो बात है कि जी हमारे यहाँ अपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं। इंडिया में हिंदुइज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है। दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस चैलेंज कि हम इंडिया को हिंदू देखते हैं, इंडिया में मुस्लिम देखते हैं, पुरानी एनिमोसिटी है, एनिमिटी है, और वो ट्रांसलेट हो चुकी है, अभी वो पर्सनल लेवल पे आ चुकी है। जैसे कि पाकिस्तान में आमिर लियाकत हुसैन ने वो एक तस्वीर जारी कर दी, वो तो कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। इस तरह इंडिया में भी कुछ इस तरह लोग कर देते हैं मुसलमानों के बारे में, एंड दिस इज नॉट समथिंग वेरी गुड। और पाकिस्तान में एक फैक्टर पाया जाता है कि इंडिया इज जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत पावरफुल है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री है इन इकोनॉमी और बहुत बड़ा साइज है। तो हमारे दिमाग में जो हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें साइज रहता है समहाउ, कि भाई कैसे देखना है या कैसे चीजों को डील करना है। तो ये एक चीज है जो कॉन्टिन्यूसली चलती है। लेकिन एक माइंड ऑफ हॉस्टिलिटी है, तीसरा पॉइंट जो है, एक माइंड ऑफ हॉस्टिलिटी है, परपेचुअल माइंड ऑफ हॉस्टिलिटी है दोनों मुल्कों के दरमियान। जारी बात है इसको भी ये कॉन्टिन्यूसली है और ये खत्म नहीं हो सकता। और दूसरा जारी बात है, जो चौथा अहम पॉइंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो है आपका कश्मीर इशू। जो इंडिया कहता है हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, कश्मीरी कहते हैं हमारा है, तो वो एक चल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस्ड फॉर एनीवन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, जो फैक्ट है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, भले जितने भी मामलात खराब रहे हों, जितने भी मामलात खराब रहे हों, दोनों मुल्कों ने बड़े कॉन्शियस एफर्ट्स किए हैं फॉर पीस, एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। बुरे से बुरे हालात में भी बायलैटरल टॉक्स जारी रही हैं, बुरे से बुरे हालात में। मैं आपको कोई 50,000 एग्रीमेंट्स गिना सकता हूँ। 50,000 से मुराद वाकई 50,000 नहीं है, इससे मुराद मैं एक वैसे इस्तेमाल किया है कि बॉर्डर डिमार्केशन हो, बाउंड्री के हो, वाटर के रिलेटेड हो, सीबीएम्स हो, कश्मीर के रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों मुल्कों ने किए हैं। जो जारी बात है दोनों मुल्कों की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने किए हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो जो एग्रीमेंट्स हैं
उन जो टॉक्स हुई हैं, सॉरी पहले टॉक्स होती नहीं, टॉक्स के अगेंस्ट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कि डेफिनेटली बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों ने कॉन्शियस एफर्ट डाली कि हमें चीजों को बेहतरी करना है। कॉन्शियस एफर्ट्स होती है वो एक बड़ी अहम चीज है। और चौथी चीज ये है कि जो अहम चीज है वो ये है कि हमारे जो न्यूक्लियर क्राइसिस है 2-3 दफा अवर्ट हुआ है, वो एक बड़ा एक सीरियस चीज थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो एक चैलेंज ही रहता दोनों मुल्कों के लिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दोनों मुल्कों के दरमियान हुई कि जिससे हम ये कह सकें कि जी हमारा रिटर्न जो है वो वापस हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आज का जो ये जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई हैं, जो मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान और भारत कैन पाकिस्तान इंडिया बी फ्रेंड्स? यस, पाकिस्तान इंडिया कैन बी फ्रेंड्स। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, ये कोई ओवरनाइट नहीं है। दोनों मुल्कों को अपनी पोजीशन से पीछे आना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को अपनी पोजीशन से पीछे आना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन से पीछे आना पड़ेगा। और ये जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हैं, बेसिकली ये इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बात होती रही, इंडियंस कहते रहे नहीं जी सबसे पहले कश्मीर डिस्कस नहीं होगा, इमरान खान ने कहा सबसे पहले कश्मीर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हुआ, पहले कश्मीर तो डिस्कस नहीं हुआ, पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनता है किसी भी जब प्रॉब्लम आ जाता है। सो इमरान खान जो 370 आर्टिकल का स्टैंड है उससे वो थोड़ा पीछे हटे, ठीक है। और इमरान खान साहब ने थोड़ी अपने अंदाज में भी तब्दीली लाए, थोड़े से अंदाज में तब्दीली लाए। डायरेक्ट अटैकिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं किया उन्होंने, जो कि दिस इज समथिंग वेरी आई फाइंड इट कंफर्टेबल कि ठीक है भाई अच्छी चीज है, बेहतर हो रही है। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा ये नहीं आप कह सकते एक्सटर्नल फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीज फायर वायलेशन थी वो बहुत बढ़ गई थी दोनों मुल्कों की तरफ से, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर भी था इसमें। ये भी सुनने में आता है कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट ली, और बाहर से भी कहीं ना कहीं से ये हमें तासुर आया कि बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे नहीं जी हम इंडिया वाले नहीं जी किसी प्रेशर में आते जी फलान ढमकाना, ठीक है, हर बंदे का अपना एक राइट है वो कहे, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा किसी न किसी शक्ल में होता है, बेशक आप उनकी माने या ना माने, या आप जो है वो उनकी ये समझे कि भाई ठीक है वो ये कह रहे हैं तो ठीक है इट्स ओके। सो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, और ये चीजें आज थोड़ी बेहतर हुई हैं। और जो अबव ऑल जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से टेक के किया। मीडिया ने इसको ये समझा कि हम जो है वो नॉर्मली इतना नेगेटिव, अमूमन नेगेटिव चीजें ही होती हैं, लेकिन अब इतना नेगेटिवली नहीं लिया। अब अगर देखा जाए कि जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है अगर उसको मटीरियलाइज कर लिया जाए तो दैट्स समथिंग बेस्ट वी कैन डू। और जितना ज्यादा लीगली, जितना ज्यादा हम ट्रीटीज एस्टैब्लिश करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, उतना ज्यादा हम एक दूसरे के ऊपर लीगल, पॉलिटिकल एंड अखलाकी जो जिसे आप कहते हैं मॉरल प्रेशर डालना शुरू कर देंगे कि भाई आपने ये मुआहदा किया है इसकी पासदारी करो। सेम इज फॉर पाकिस्तान, सेम इज फॉर इंडिया। इफ पाकिस्तान कहीं से पीछे हट रहा है तो इंडिया कह सकता है, अगर इंडिया कहीं से पीछे आ सकता है तो पीछे कह सकता है। एंड आई वुड रिपीट द वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मुल्क, इस खित्ते की जो है आए गुर्बत के लिए लड़े, एंड आई एम श्योर व्हाट ही इज सेइंग ही मीन्स इट। बट समटाइम्स होता ही है कि मैंने जब शुरू में बताया कि माइंड ऑफ हॉस्टिलिटी है दोनों तरफ, ये जो माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी है ये परपेचुअल है, ये ओवरनाइट जा नहीं सकता। ये कैसे, और दूसरा ये कि दोनों मुल्कों ने कॉन्शियस एफर्ट्स की हुई हैं हालात को खराब करने में। अवाम के अंदर इतना गुस्सा, सियासतदानों ने इतनी बातें की। आई एम स्पीकिंग फॉर पीस today, I'm not speaking for and be, or when I am speaking for peace it means that I'm hopeful, it's 50-50। इट्स नॉट आई एम सेइंग कि नहीं 100% पीस आ गया, नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं है। ये बहुत ज्यादा ये जनरेशनल प्रॉब्लम है, दिस इज अ जनरेशनल चैलेंज विच विल नॉट गो। सो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिस तरह हेट में इन्वेस्टमेंट होती है इसी तरह पीआर में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हमें पैदा होगा, वो मसला इसलिए पैदा नहीं होगा बिकॉज वी ऑल नो ईच अदर। हम इंडियंस को जानते हैं, इंडियंस पाकिस्तानियों को जानते हैं, और हमारे लिए काम करना जो है ना वो बहुत आसान है। हमारे कल्चर एक, हमारी जुबान एक, बहुत सारी हमें बहुत सारी हिंदी की समझ आती है, आपको बहुत सारी पंजाबी उर्दू की समझ आती है, तो चीजें बड़े आराम से चल सकती हैं। स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, फैशन इंडस्ट्री है,
इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, हम वहां से सीख सकते हैं, जहां जहां से अगर हम अच्छी चीजें पेश कर सकते हैं जिससे इंडिया सीख सकता है. एंड अबव ऑल मेरा ख्याल है कि आज के दौर में इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. अब जब भी कोई ताल्लुक बनाते हैं तो वो बिजनेस की बेस पे बनाते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छी टॉक्स होंगे तो अच्छी अपने अवाम के लिए काम करें. सो जो सीज फायर एग्रीमेंट, ये 2003 के सीज फायर को मटीरियलाइज करना है, आई फाइंड अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. In Pakistan and India can be good friends. We should not be very hopeful. We should not be very जिसे कह लें कि positive, but we should not be pessimistic as well. And हमें अपने leadership को chance देना चाहिए दोनों तरफ से. The leadership needs to come forward on both sides. They need to talk and speak. And I believe कि अगर वो पूरी दुनिया में चीजें बेहतर कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान भारत में भी चीजें बेहतर हो सकती हैं. और वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि ये देखें कब जब मर्जी लड़ना शुरू कर देते हैं, जब मर्जी. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम ब्लेमिंग बोथ. मैं दोनों को ब्लेम कर रहा हूँ, पाकिस्तान को भी ब्लेम कर रहा हूँ, भारत को भी ब्लेम कर रहा हूँ. सो लेट्स होप फॉर द पीस, लेट्स इन्वेस्ट इन द पीस. और दोस्त बन सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बन सकते. मैंने आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश की है. और ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट्स, मैं देख रहा था बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इन लार्ज नंबर एग्रीमेंट्स हुए हैं, और उन एग्रीमेंट्स ने हमेशा हेल्प आउट किया दोनों मुल्कों को चीजों को बेहतर करने में. और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, who got a massive mandate from the people of India, will make things better, and the Prime Minister Imran Khan, who is also a popular leader in Pakistan, will make things better. And particularly, I think the military leadership, they need to talk as well. And I'm sure things are getting good.